Hello students, welcome back to Commercial Hub. Today we will discuss about past adjustment, which is the most important topic for class 12 students. बोर्ड में इस टॉपिक में से कम 6 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा. तो आज मैं आपके लिए वो बहुत ही इजी वे में लेकर आई हूँ कि कैसे आप पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. पास्ट एडजस्टमेंट का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट. तो बेसिकली हमने 11th में एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन चैप्टर किया था, जिसमें हमने गलतियां ढूंढी थी, देन उसको करेक्ट किया था, फिर उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास की थी, राइट. वैसा ही कुछ फास्ट एडजस्टमेंट है कि हम कुछ ओमिशन हो जाता है या फिर कमीशन हो जाता है. ओमिशन मीन्स मैं कुछ एरर, कुछ ट्रांजेक्शन किया, उसको मैं भूल गई, रिकॉर्ड करना ही भूल गई, तो दैट इज नोन एज ओमिशन. कमीशन मैंने रिकॉर्ड तो किया लेकिन मैंने गलत अमाउंट रिकॉर्ड किया, दैट इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन, जो कि हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं. तो वही आपका पास्ट एडजस्टमेंट है. पास्ट एडजस्टमेंट में हम करेंगे जैसे हम आईओसी भूल गए, आईओडी भूल गए, या फिर सैलरी देना भूल गए, कुछ भी XYZ, या फिर आईओसी दिया बट गलत परसेंटेज दे दिया, ठीक है. तो दीज आर दी एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन, ठीक है. उन्हीं सबको आज हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. एक ही क्वेश्चन है, मैं सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करूंगी. फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो लेट्स सपोज हमारा ओमिशन हुआ है आईओसी का, देना रहा 6% की रेट से. आईओडी का ओमिशन हुआ है, हमको देना था 10% की रेट से. सैलरी दे रही थी एक पार्टनर को, लेट्स सपोज सैलरी टू ए को हमने सैलरी दे रही थी 5,000 रुपीज. ये 3 चीजें हमने फाइंड आउट की कि ये 3 चीजें हम देना भूल गए और प्रॉफिट इन तीनों को दिए बगैर ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो बच्चे जनरली क्या करते हैं कि वो पहले प्रॉफिट मंगा लेते हैं. तो ऐसा कुछ करने की जरूरत है जब तक आपका प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो, यानी कि प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो. तो अगर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कहीं मेरा प्रॉफिट का तो कहीं मिस्टेक नहीं है, मतलब प्रॉफिट तो मैंने सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, बट ये चार्ज करने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो सिर्फ हम इन्हीं का ही करेक्शन करेंगे. फाइन, चलिए कैसे बनेगी आपकी एडजस्टमेंट टेबल. आपका यहाँ पे कॉलम बनाओगी, पहला एक कॉलम रहता है आपका फॉर्म का. देन मैं पार्टनर लेके चल रही थी, मेरे पास 2 ही पार्टनर है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी. आईओसी के लिए मुझे कैपिटल्स चाहिए होंगी, तो मैं कैपिटल्स मान के चल रही हूँ 1 लाख एंड 2 लाख. फाइन. देन आपका आईओडी के लिए ड्राइंग्स चाहिए होंगी, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ड्राइंग्स थी हमारी 50,000 एंड 20,000 टोटल ड्राइंग. फाइन. और आपका यहाँ पे रेशो कुछ नहीं गिवन कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब कोई रेशियो नहीं गिवन होती तो वो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो मैं यहाँ पे जो रेशियो लिख रही हूँ वो भी मैं मान के चल रही हूँ 1:1. फाइन. तो ये हमारा रहेगा पर्टिकुलर्स. इसमें हम अपने सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे. फाइन. देखिए अब सबसे पहले क्या करना है, मैं आईओसी देना भूल गई तो आईओसी में पहले दे देती हूँ, जो हमने गलती की पहले मैं उसको सुधारूंगी, उसको रेक्टिफाई करूंगी. तो सबसे पहले मैं आईओसी ही देती हूँ. तो हमें पता है जब भी हम पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना. तो मैं पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगी आईओसी. तो आपका 6% अगर मैं लगाऊंगी आईओसी तो कितना बनेगा 1 लाख का 6%, 6,000. फाइन. एंड इसका करूंगी तो मेरा कितना बनेगा 6%, 2 लाख का 6%, 12,000. ठीक है. देन आप इसका क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा 18,000. इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस. जब आप पार्टनर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म में रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. फाइन. नेक्स्ट इज आईओडी. अब हमें क्या करना है, आईओडी हम पार्टनर से लेते हैं, ठीक है. तो हमारा वो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. तो हमारी एक सैलरी भी दिख रही है जो हमें देनी है, तो बेटर रहेगा हम क्रेडिट वाला एक साइड रखें और डेबिट वाला एक साइड रखें. तो अब मैं पहले सैलरी दे देती हूँ ए को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सैलरी.
क्रेडिट करूंगी, कितना आ गया 5000, 5000 रुपीज मैंने ए को दे दी, बी को कुछ नहीं दिया, तो फर्म के पास से कितना चला जाएगा पैसा, 5000 रुपीज डेबिट हो जाएंगे फर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि उसके एक्सपेंस है। अब क्या है, आईओडी फर्म को लेना था, तो हम आईओडी ले लेते हैं। तो आईओडी आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप इसका पहले क्रेडिट वाले का टोटल कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया 11000, ये कितना हो गया 12000, ये कितना हो जाएगा 23000। तो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और ये दोनों का रहेगा क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने क्रेडिट का टोटल कर दिया, अब ये इसका कोई काम नहीं रह गया, अब यहाँ से क्वेश्चन लेने, ठीक है। अब लेंगे हम आईओडी। आईओडी क्या होता है, पार्टनर देता है तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है और फर्म रिसीव करता है तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो बेसिकली इसकी कैपिटल रिड्यूस होगी तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, आईओडी कितना है 10% है, तो 5000 का आपका 50,000 का आपका 10% कितना हो जाएगा 5000, एंड 20,000 का 10% 2000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ पर एनम नहीं मेंशन किया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट ईयर का लगाया। बट अगर यहाँ पे पर एनम मेंशन होता तो मैं 5000 का हाफ करती, 2000 का हाफ करती, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने कुछ पर एनम मेंशन नहीं किया, तो मैं कंप्लीट लगाऊंगी। ये हमने आईओडी के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। तो कितना हो गया ये आपका आ गया 7000। ये कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। फाइन, पार्टनर का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, पार्टनर का क्रेडिट, फर्म का डेबिट। अब हमारी सारी जो गलतियां थी वो हमने रेक्टिफाई कर ली है। अब इसका टोटल कर देंगे, 23,000 में से 7,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा 16,000। कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस। डेबिट आपका ग्रेटर है तो इसलिए हमारा डेबिट बैलेंस आ जाएगा। 11,000 में से अगर मैं 5,000 को लेस करती हूँ तो मेरा आएगा 6,000। विच वन इज ग्रेटर, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और अगर मैं ये 12,000 में से 2,000 माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा बैलेंस 10,000, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया बैलेंस, क्रेडिट। अब हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों का बैलेंस इसके टोटल के इक्वल है। अब हमें कोई गलती नहीं करनी, मतलब ये जो बैलेंस है 16,000 डेबिट बैलेंस होना मतलब फर्म का एक्सपेंस ज्यादा था, मतलब ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें, पार्टनर में। अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस ही तो होगा ना इसका, पार्टनर में डेबिट बैलेंस ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पे डेबिट बैलेंस कर दिया है। 16,000 को कौन सी रेशियो में लेना है, इक्वल रेशियो में। तो कितना हो जाएगा 8,000 डेबिट, 8,000 डेबिट, और यहाँ पे 16,000 क्या हो जाएगा, पार्टनर से लेंगे तो फॉर्म को मिल जाएगा ना, तो ये क्रेडिट हो गया। तो आपने यहाँ पे नील हो गए, जब तक ये नील नहीं आता तब तक आपका ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन खत्म नहीं होता। तो आप 6 में से 8 अगर आप लेस करोगे तो बचेंगे 2000। विच वन इज ग्रेटर, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड, तो ये डेबिट आ जाएगा इसका। और 10,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2000। विच वन इज ग्रेटर, क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट बैलेंस और यहाँ पे नील बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स आपका पास्ट एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट टेबल वो कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी जर्नल पास करेंगे तो किसका बैलेंस ज्यादा है, हमारा ए का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो मैं ए को डेबिट में मेंशन करूंगी। यहाँ पे इसका बैलेंस, ए का बैलेंस क्या आया है, डेबिट आया, तो मैं इसको डेबिट करूंगी, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बी का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है बाय 2000, तो मैं लिखूंगी टू B is capital account, 2000 डेबिट हो गए एंड 2000 क्रेडिट हो गई। ये हमारी जो जर्नल है, जो हमारी मिस्टेक थी बेसिकली, जो हमारी एरर्स थी वो हमने रेक्टिफाई कर लिया और उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर दी। फाइन, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी, आपको
P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है या P&L एडजस्टमेंट के साथ करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको सिंगल एंट्री नहीं पास आउट करनी होती, मीन्स वो वही है एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब आपको सिंगल एंट्री पास करनी है। तो जब क्वेश्चन आ जाए सिंगल एंट्री पास नहीं करनी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है या बाय यूजिंग P&L एडजस्टमेंट, तब आप कैसे करोगे, तो आप इसकी डायरेक्ट एंट्री पास करोगे ये IOC रिसीव करने की। तो क्या हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो हम टू पार्टनर्स कैपिटल करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर भी हमने सैलरी दी है, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट है तो 2A's कैपिटल और P&L एडजस्टमेंट डेबिट। लेकिन यहाँ जो IOD हमने रिसीव किया है, तो मतलब पार्टनर से दिया, यहाँ पे पार्टनर का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इस केस में आप A's कैपिटल डेबिट, B's कैपिटल डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट करोगे, बस दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। फाइन। इसका एक कॉन्सेप्ट आपका रह गया है एरर ऑफ कमीशन, एंड जब आपका प्रॉफिट है गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो, कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।